और अब बात करेंगे जाटलैंड पर कौन मारेगा बाजी। जाटलैंड के नाम से मशहूर सोनीपत और रोहतक लोकसभा सीट पर पूरे राज्य की नजरें हैं। जहां एक तरफ बीजेपी पर जीत का दावा जो है बना हुआ है, दबाव बना हुआ है, तो वहीं कांग्रेस के सामने अस्तित्व की लड़ाई है। दोनों सीटों पर कैसे समीकरण बन रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। सोनीपत और रोहतक लोकसभा सीट पूरे हरियाणा में जाटलैंड के नाम से मशहूर है। इन दोनों ही सीटों पर कई ऐसे समीकरण बन रहे हैं जिससे बीजेपी और कांग्रेस के बीच रोचक और कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। एक तरफ बीजेपी पर जहां अपने प्रदर्शन को दोहराने का दबाव है, तो वहीं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कांग्रेस के सामने करो या मरो जैसी स्थिति है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं जाटलैंड जीतना दोनों पार्टियों के लिए क्यों जरूरी है। जाटलैंड जीतना क्यों है जरूरी। सोनीपत और रोहतक कांग्रेस का गढ़ रहा है। रोहतक में कांग्रेस 18 में से 11 बार जीती। 2019 में दोनों सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। बीजेपी पर अपने प्रदर्शन को दोहराने का दबाव है। कांग्रेस के सामने अस्तित्व की लड़ाई। सोनीपत रोहतक में हुड्डा परिवार का अच्छा प्रभाव। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट में से इन्हीं 2 सीटों पर कांग्रेस को कम अंतर से हार मिली थी। ऐसे में कांग्रेस को इन दोनों सीटों से ही उम्मीद है। सोनीपत में कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को बीजेपी सांसद रमेश कौशिक ने करीब 1,64,000 वोटों से हराया था। वहीं रोहतक में बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने कांग्रेस के उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा को मात्र 7,500 वोटों से पटखनी दी थी। पिछले चुनाव की हार हुड्डा परिवार आज तक पचा नहीं पाया और अपनी हार का बदला लेने के लिए हुड्डा परिवार और कांग्रेस ने इस बार पूरा जोर लगा रखा है। वहीं पीएम मोदी के 400 पार के नारे की वजह से हरियाणा बीजेपी पर राज्य की 10 सीटों पर कमल खिलाने का दबाव है। दोनों लोकसभा क्षेत्र के 18 विधानसभा सीटों में 12 पर कांग्रेस का कब्जा और बीजेपी का सिर्फ 4 सीटों पर है। सोनीपत लोकसभा सीट पर पिछले 3 चुनाव में भाजपा का वोट बैंक बढ़ा है। इसके बावजूद पार्टी की राह इतनी आसान नहीं है। भाजपा के उम्मीदवार मोहनलाल बड़ौली राई विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। साल 2019 में उन्होंने विधानसभा चुनाव मात्र 2,662 वोट से जीता था। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को 52% वोट मिले, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार को 37% वोट मिले। दोनों ही सीटों पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। जहां रोहतक में हार से सबक लेते हुए कांग्रेसी काफी सतर्कता बरत रहे हैं। इस बार वो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है, तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार अरविंद शर्मा भी मेहनत कर रहे हैं। जिसका भी चुनाव प्रबंधन बेहतर होगा, बाजी वही मारेगा। सोनीपत में सारा कुछ कांग्रेस के चेहरे पर निर्भर होगा।